6 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, डायग्राम दिया हुआ है और उसमें हमें गिवन क्या है, गिवन ये है, गिवन डाटा है कि जो ट्रायंगल ODC है वो सिमिलर है ट्रायंगल BOA के। ठीक है, यहाँ पे ये गिवन है कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के बराबर है। तो हमें और क्या गिवन है, जो ट्रायंगल BOC, एंगल BOC बराबर 125 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है। फिर क्या गिवन है, एंगल जो CDO है वो है 17 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल DOC मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एंगल DCO मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एक एंगल क्या फाइंड करना है, एंगल OAB, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, हमें ये 3 एंगल फाइंड करना है और गिवन क्या है कि एंगल जो यहाँ पे जो D पे बन रहा है वो 17 डिग्री है और ये 125 है, और ट्रायंगल ODC और ट्रायंगल BOA, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर है। और जब ये आपस में सिमिलर है तो इनके जो एंगल होंगे, क्योंकि सिमिलरिटी रूल में क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुज मतलब सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले तो हम एंगल CDO निकालते हैं, DOC निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एंगल DOC। कैसे, जो लाइन हमारी देखिए गिवन हमें क्या है, जो लाइन जो DB है, ठीक है, एक लाइन क्या है DB है, और जब एक लाइन होती है तो उसमें जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं लाइन DB है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू होगा 180 डिग्री, है ना। किसी भी लाइन में, किसी भी स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनते हैं उसका सब 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एंगल, ये वाला एंगल BOC प्लस एंगल DOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है 125 प्लस एंगल DOC बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो एंगल DOC बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो यहाँ से एंगल DOC बराबर क्या आ जाएगा, एंगल DOC बराबर आ जाएगा आपका 55 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमने DOC बराबर क्या निकाल लिया, ये है 55 डिग्री, हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है DCO, हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, त्रिभुज इन ट्रायंगल ODC, त्रिभुज ODC में, ट्रायंगल ODC में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो यहाँ से हमें 2 एंगल पता है, तीसरे को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो क्या जाएगा, एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल जो फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना था, ये DCO इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू पता है, एंगल CDO 17 डिग्री है, इसको हमने अभी फाइंड किया 55 डिग्री प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों ऐड होकर उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो एंगल यहाँ से DCO इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस, ये दोनों गए तो वहाँ 125 माइनस हो गया, माइनस 125। ठीक है, तो यहाँ से एंगल DCO इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने क्या निकाल लिया, 2 एंगल निकाल लिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या आ जाएगा 55 डिग्री। अब देखिए हमें निकालना क्या है, एंगल, ये वाला एंगल निकालना है OAD। ठीक है, अब यहाँ से गिवन क्या था, गिवन ये था
गिवन डाटा ये था कि जो ट्रायंगल ODC है वो समरूप है किसके, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल OBE के। तो यहाँ से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो यहाँ से जो एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल DCO इक्वल होगा किसके, एंगल OAB के। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 55 डिग्री है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी 55 डिग्री। तो यहाँ से एंगल OAB इक्वल टू क्या आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, एंगल OAB, यही तीनों एंगल निकालने तो निकल आए। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, गिवन था कि जो ट्रायंगल, ये डायग्राम में गिवन ये था, जो ट्रायंगल ODC है वो ट्रायंगल OBC के सिमिलर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि सिमिलरिटी का फार्मूला या सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी यही होती है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब उन दोनों का रेशियो जो होगा दोनों साइडों का वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, गया क्या था हमें BOA, ये वाला एंगल दिया था, ये वाला एंगल, दो एंगल दिया था, निकालना क्या था, एंगल ये और ये, तीन एंगल निकालने थे। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि ये जो लाइन BD है वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनते हैं उन स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री एंगल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल BOC प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमने एंगल O निकाल लिया। ठीक है, अब एंगल O निकल गया। अब देखिए ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज ODC, ट्रायंगल ODC में ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो वहाँ से हमने दो एंगलों की वैल्यू पता थी, थर्ड की हमने फाइंड कर ली 55 डिग्री। अब ये जो ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। वहाँ से यहाँ से जो तो इसके अकॉर्डिंग एंगल जो DCO होगा वो एंगल OAB के बराबर होगा। तो ये भी 55 है तो ये भी 55 होगा, यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, अब थर्ड है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्राइपेजियम ABC विथ AB पैरेलल DC। एक ट्राइपेजियम बना हुआ है ABCD, ट्राइपेजियम बना लेते हैं ABCD। ठीक है, ट्राइपेजियम बना हुआ है ABCD। इसमें ये बोल रहा है ABCD है ना, ABCD। इसमें ये बोल रहा है जो डायगोनल्स AC है और डायगोनल जो BD है ये आपस में O पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और गिवन क्या है, गिवन डाटा क्या है, सबसे पहले तो ये गिवन है कि ABCD इज ए ट्राइपेजियम। ठीक है, सबसे पहले तो क्या गिवन है कि ABCD एक ट्राइपेजियम है। फिर दूसरा क्या गिवन है कि जो लाइन AB है वो पैरेलल है किसके, CD के। ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। अब जब ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल होती हैं तो ये साइड देखिए, ये दोनों अगर लाइन पैरेलल है तो जो BD लाइन है और ये जो AC है ये आपस में ट्रांसवर्जन लाइन कहलाएंगे। ठीक है, और ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था, या हमें शो करना है, क्या शो करना है, सो दैट OA अपॉन OC, ये OA अपॉन OC है, ये OB अपॉन OD के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है OA अपॉन OC, ये लाइन और ये लाइन का जो रेशियो होगा वही रेशियो ये लाइन और ये लाइन का होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं। पहला ट्रायंगल क्या लेते हैं, OCD ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OAB। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो होगा ODC जो होगा वो OBE के बराबर होगा। क्यों होगा, एंगल जो ODC है वो बराबर होगा एंगल
ओ बी सी के क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से एंगल DOC बराबर होगा किसके, एंगल BOA के, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए ये दो एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो यहाँ से ये जो ट्रायंगल आपका है एंगल OCD है जो है वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल OAB के, किससे होगा, बाय साइड साइड सॉरी एंगल 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 जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा, सिमिलर प्रूव हो जाएगा। मतलब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। अब सिमिलरिटी का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड होगी, वो सेम रेशियो में होगी। तो यहाँ से देखिए ये जो साइड OA है वो OC के, यहाँ से साइड आप यहाँ से क्या हो जाएगा, जो OA है OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। ये प्रूव करना, प्रूव है कि कैसे हुआ, बाय CPST बोलेंगे ना, क्यों बोलेंगे CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। CPST का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा, जो हमें शो करना था वो शो हो गया। फिर देख लो हमें गिवन क्या था, गिवन ये था कि ABCD इज अ ट्राइपेजियम, ABCD एक ट्राइपेजियम है जिसके डायगोनल्स AC और BD आपस में एंगल O आपस में पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो दिखाना है कि जो OA का जो रेशियो OA अपॉन OC का जो रेशियो होगा वही रेशियो OB अपॉन OD का होगा। इस लाइन और इस लाइन का जो रेशियो होगा वही लाइन इस लाइन और इस लाइन का रेशियो होगा, ये दिखाना था, ठीक है। और गिवन क्या था कि जो AB और DC है आपस में पैरेलल लाइन्स है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। इसके लिए हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके सिमिलर होगा, इसके बराबर होगा, एंगल B है जो एंगल D के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और एंगल जो DOC ये वाला एंगल ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। तो इससे दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, किससे, एंगल से। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो इनके जो साइड हैं, करस्पॉन्डिंग साइड हैं, वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो उससे OA अपॉन OC जो है वो OB अपॉन OD के प्रोपोर्शनल होगा। प्रूव हो गया कि ये ट्रायंगल दिए हुए हैं, यहाँ पे ये गिवन है कि जो QR है, QR अपॉन QS प्रपोज QT अपॉन PR एंड एंगल A इक्वल टू एंगल 2। सो क्या करना है, हमें शो करना है सो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। ट्रायंगल TQR जो है वो PQS, ठीक है, TQR ट्रायंगल जो TQR है वो सिमिलर है किसके, PQS के, इसके सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए हमें गिवन क्या है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड क्या है, आपस में बराबर है। तो लाइन ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, देख लेते हैं कैसे। देखिए इन ट्रायंगल PQR, हम ट्रायंगल PQR की बात कर रहे हैं, इसमें एंगल फर्स्ट बराबर एंगल सेकंड है
ये एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड के बराबर है, तो ये लाइन भी आपस में क्या होंगी, आर में जो एंगल फर्स्ट है वो एंगल सेकंड के बराबर है, तो यहाँ से पी क्यू और पी आर आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? अपोजिट साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल इक्वल एंगल ऑफ पी क्यू आर, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब हमें दिया क्या था, इधर से देखते हैं, ये ओ आर अपॉन ओ एस, सॉरी क्यू आर अपॉन क्यू एस जो है वो क्यू टी अपॉन पी आर है। तो पी आर यहाँ से इसके बराबर है, आपस में ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी देखते हैं इन ट्रायंगल पहला ट्रायंगल क्या लेते हैं, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो क्यू आर है, क्यू आर अपॉन क्यू एस जो है वो इसका जो रेशियो है वो क्यू टी अपॉन पी आर के रेशियो के बराबर है। यहाँ पे हम पी आर की जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू टी अपॉन पी क्यू। क्यों हो गया? क्योंकि पी आर बराबर क्या है, पी क्यू है। ठीक है, और तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। ये साइड इसके और ये साइड इसके। अब बीच के जो एंगल हैं, इसका एंगल और ये एंगल, तो एंगल फर्स्ट जो है, नहीं यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में जो एंगल 1 है दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 1 क्यों है? क्योंकि ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, दोनों में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से तुम्हारा आप लोगों का ट्रायंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल टी क्यू आर के, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से फिर से देख लेते हैं क्या है। ट्रायंगल दिया हुआ है ना डायग्राम, इसमें दिया क्या हुआ है, जो क्यू एस है, क्यू एस अपॉन क्यू आर अपॉन क्यू एस का जो रेशियो है, क्यू आर अपॉन क्यू एस का जो रेशियो है वही रेशियो किसका है, क्यू टी अपॉन पी आर का, ये दिया हुआ है। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, एंगल फर्स्ट जो है एंगल सेकंड के बराबर है ना, और हमें शो क्या करना था कि पी क्यू एस जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो पी क्यू एस है वो टी क्यू आर के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना था। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड इक्वल गिवन है हमें, तो हमने पी क्यू आर ट्रायंगल लिया पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो ये दोनों साइड भी आपस में पी क्यू अपॉन पी आर भी आपस में बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल ऑफ पी क्यू आर, क्योंकि ये अपोजिट साइड है। और इक्विलेटरल किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होता है, या दोनों साइड अगर इक्वल हो तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ से पी क्यू अपॉन पी आर आ गया। अब हमने ट्रायंगल लिया, ये हमें गिवन नहीं था, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर। हमने यहाँ पे पी आर की जगह पे पी क्यू रख दिया। क्यों? क्योंकि उसके बराबर होता है और एंगल 1 एंगल 2 में कॉमन है। तो यहाँ से ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके, ये दोनों साइडें आपस में क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। तो जब दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल है और एक एंगल क्या है, इक्वल है, तो यहाँ से एंगल पी क्यू, जो एंगल पी क्यू एस है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, टी क्यू आर के, बाय साइड एंगल साइड से, क्योंकि दो साइड प्रोपोर्शनल है और उसके बीच का एंगल जो है वो इक्वल है। तो यहाँ से ही प्रूव हो। आप देख रहे हैं मैथ्स विजन रीवा और मैं हूं अमित पांडे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें गिवन क्या है, गिवन देखते हैं। सबसे पहले दिया है
एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। एस और टी जो है वो साइड है किस पे, पी आर और क्यू आर पे। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर। तो ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर और इसमें बता क्या रहा है, एस जो है वो पी आर पे है, यहाँ पे एस है और एक पॉइंट यहाँ पे है जो क्यू आर पे है, पॉइंट है टी। ये हमारा डायग्राम बनेगा ऐसे। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, जो एंगल पी है, ये जो एंगल पी है वो एंगल आर टी एस के बराबर है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं ये आपस में सिमिलर होंगे। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन डाटा ये है कि एंगल जो P है वो बराबर है एंगल आर टी एस के। ठीक है, और हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल आर टी एस के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेते हैं और ये ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हमने लिया। अब यहाँ से देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन ये है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल P जो है वो बराबर है एंगल आर टी एस के, एंड जो एंगल R है ये R। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल आर टी, एंगल टी आर एस जो है वो बराबर है किसके, एंगल, देखिए एंगल जो है टी आर एस बराबर है किसके, एंगल पी आर क्यू के। ये क्यों, क्योंकि ये गिवन है। यहाँ से दो एंगल हमारे इक्वल प्रूव हुए, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है। गिवन नहीं बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या है, कॉमन है। गिवन ये था। ठीक है, तो यहाँ से ये दो एंगल, तो अब सिमिलर की प्रॉपर्टी से एंगल से अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल, किन्हीं भी दो ट्रायंगलों के अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि आपका ट्रायंगल जो आर पी क्यू है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल आर टी एस के। यही शो करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, हमें दिया हुआ क्या था, क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू आर टी एस। ये गिवन था। हमें करना क्या था कि हमें इन दोनों ट्रायंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, सिमिलर प्रूव करना था। इसके पहले हमें गिवन था एंगल पी जो है एंगल आर टी एस, इसके बराबर है। दूसरा शो करना था कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। उसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों को लिया, ट्रायंगल ये और ट्रायंगल ये, इसमें ये दोनों एंगल हमें गिवन थे और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस एंगल से किससे प्रूव हुआ, बाय एंगल। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी जो क्राइटेरिया होता है उससे ही आपस में सिमिलर प्रूव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया हुआ है कि ए बी ई ये वाला ट्रायंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि जो ट्रायंगल ए बी ई है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, जब ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से इससे क्या प्रूव हो जाता है कि आपका जो ए बी है वो बराबर होगा किसके, ए सी के, और जो ए डी है वो बराबर होगा किसके, ए ई के। ठीक है, अब जब दोनों ये बराबर होंगे तो इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, सेम ही होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो इनका रेशियो भी सेम ही होगा।
क्यों होगा? क्योंकि ए बी और ए डी का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा? ए सी और ए ई। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ए डी ए ई के बराबर है, ए डी ए ई के बराबर है और ए बी जो है ए सी के बराबर है। तो इन दोनों का रेशियो भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। हमें गिवन था। ठीक है, अब देखते क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ए डी ई है ये हमें प्रूव करना है ना। ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल ए बी सी के। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, ले लेते हैं ना इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, गिवन क्या है? जो ए बी बराबर ए सी है और जो ए डी है वो बराबर है किसके? ए ई के। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो यहाँ से ए बी अपॉन ए डी भी बराबर होगा किसके? ए सी अपॉन ए ई के। जब ये दोनों साइडें आपस में क्या है? सेम रेशियो में है और जो ट्रायंगल ए है हम लिख सकते हैं एंगल डी ए ई बराबर है किसके? ट्रायंगल बी ए सी के। क्यों है? क्योंकि एक दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो जब दो साइड, जब किन्हीं भी दो ट्रायंगलों की अगर जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो सिमिलर हो ना, तो ये साइड इससे और ये साइड इसके, इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। ठीक है, और उसकी बीच की कोई भी एंगल क्या हो? इक्वल हो, तो वो साइड एंगल साइड ना सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। तो यहाँ से ये जो ही इन दो साइडों का रेशियो है वही इन दो साइडों का रेशियो है। मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल है और उनके बीच का एक एंगल क्या है? इक्वल है। तो यहाँ से ट्रायंगल ए डी ई एंड सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। किससे होगा? बाय साइड एंगल साइड से। ठीक, एक बार फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है ना ए बी, पहले दिया क्या हुआ है? गिवन है। ये जो ट्रायंगल ए बी ई है, ये वाला ट्रायंगल ए बी ई जो है वो ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से इसकी वाली साइड ए बी जो है ए सी के बराबर होगी और ए डी जो है ए ई के बराबर होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब उसके बाद हमें प्रूव क्या करना था कि ये वाला ट्रायंगल जो है इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। इसके लिए हमने ट्रायंगल में क्या लिया? देखो ए बी और ए सी, ये ए बी जो है ए सी के बराबर है तो इनका रेशियो भी सेम होगा और ए डी अपॉन ए ई है तो इनका रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा। उसके अकॉर्डिंग ए बी अपॉन ए डी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए सी अपॉन ए ई का होगा। मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी? ये पूरी साइड ए बी और ए डी जिस रेशियो में होगी उसी रेशियो में ये साइड ए सी और ए ई होगी। मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है ये क्या है? आपस में प्रोपोर्शनल हो गई और जो ये बीच का एंगल है ये दोनों के लिए कॉमन है। तो ये ट्रायंगल आपका साइड एंगल साइड, दो साइड है और उनके बीच का एंगल साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डायग्राम है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है इसमें कुछ भी नहीं, बस पूरे एंगल दिए हुए हैं, आपको एंगल बाई एंगल बता के इसको प्रूव कर देना है कि कौन से एंगल किसके बराबर हैं और किसके नहीं हैं। ठीक है, और उससे दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। इसमें पहला देखिए गिवन हमें क्या है? ये फिगर बना हुआ है, एल्टीट्यूड ए डी दिया हुआ है, ए डी एंड सी ई। ए डी और सी ई जो है, ए डी और सी ई जो है वो एल्टीट्यूड है और जो भी एल्टीट्यूड होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे बने होते हैं। मतलब यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा और यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा। अब ये जो सी डी और ए बी ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो इधर 90 डिग्री बनेगा तो इधर भी 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे भी 90 डिग्री। मतलब हर जगह क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा। ठीक है, तो पहले हमें गिवन क्या है? गिवन ये है, गिवन ये है कि ए डी एंड सी, जो गिवन डाटा है वो क्या है? गिवन ये है कि ए डी एंड सी ई, ये ए डी एंड सी ई जो है एल्टीट्यूड है।
एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC की दोनों क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए दोनों इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, ये दोनों यहाँ पे पॉइंट P पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये गिवन है तो यहाँ से ये हो जाएगा, जब ये दोनों एल्टीट्यूड हैं तो हो क्या जाएगा, एंगल CDP, ये CDP इक्वल टू ये वाला एंगल इसके बराबर होगा एंगल BDA इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे भी यही होगा, क्या होगा, एंगल CEB बराबर होगा एंगल CEA के, ये भी क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री क्यों होंगे, क्योंकि जो एल्टीट्यूड होता है वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। किसी भी ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो जस्ट अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड होता है, अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लाइन होती है, और परपेंडिकुलर लाइन जो होती है हमेशा 90 डिग्री पे होती है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री। अब पहला हमें सॉल्व करना है, पहला ट्रायंगल हमें लेना है AEP, ट्रायंगल AEP जो है, ठीक है, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। हमें सबसे पहले क्या, ट्रायंगल AEP एंड CDP लेना है। AEP और CDP में को हमें सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए, यहाँ पे हमें क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल AEP बराबर होगा किसके, एंगल CDP के, क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पे ये वाले एंगल जो होंगे, ये वाला एंगल बनेगा EPA, एंगल EPA बराबर होगा किसके, एंगल DPC के, क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव हो जाएगा। यहाँ से देखिए दो एंगल प्रूव हो गए, एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि आपका ट्रायंगल AEP जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल CDP के, किससे, बाय एंगल, बाय एंगल, ठीक है। तो ये पहला प्रूफ हो गया। फिर से देख लो आप, पहला ये दोनों ट्रायंगल लिए हमने, ये ट्रायंगल ये वाला EPA और ट्रायंगल DPC या CDP, ठीक है, CDP। यहाँ पे ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री हैं, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा है, यहीं पे दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या प्रूव करना है, एंगल ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल CBE। ये वाला ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE, ये दोनों ट्रायंगलों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो इसके लिए फिर से देखते हैं, क्या, पहला ये वाला एंगल राइट एंगल है, ठीक है, और यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ADB बराबर होगा किसके, एंगल ADB बराबर होगा किसके, CEB के, एंगल CEB के, क्यों होगा, क्योंकि ईच क्या है 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। फिर अगला देखिए ADB, अब दूसरे में ये जो एंगल B है दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ABD जो बराबर होगा किसके,
CBE के। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा था। इसका थर्ड और सेकंड पार्ट भी देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट था, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है AEP, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल AEP है ट्रायंगल ABD एंड AEP। ये वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ये वाला एंगल भी राइट एंगल और ये वाला एंगल और ये एंगल ये जो है दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है ना ABD। ठीक है, AEP, पहले ही AEP और ABD। ठीक है, तो पहले AEP में देखते हैं। एंगल AEP बराबर होगा किसके, एंगल AEP बराबर होगा किसके, एंगल ADB के। इस वाले एंगल के बराबर होगा। दूसरा जो एंगल A है वो कॉमन होगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं एंगल PAE कॉमन होगा। PAE कॉमन होगा काहे के लिए, एंगल BAD, ये दोनों क्या है, कॉमन है। और ये इसमें क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक जो है वो 90 डिग्री का है और इसमें दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जब दो एंगल के इक्वल प्रूव हो गए तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ट्रायंगल जो AEP है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ABD के। किससे, बाय एंगल है ना, एंगल सिमिलर क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है। फोर्थ क्या है, फोर्थ में प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल PDC होगा, ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC में। ठीक है, ट्रायंगल PDC, ये वाला ट्रायंगल PDC और ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, यहाँ भी देखिए ये राइट एंगल फिर से वही। तो ट्रायंगल यहाँ से PDC में क्या हो जाएगा, एंगल PDC बराबर होगा किसके, एंगल BED के बराबर, BEC के बराबर। और एंगल जो PCD है वो बराबर होगा एंगल BCE के। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है और ये ईच 90 डिग्री है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि आपका ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC के। किससे है, बाय एंगल। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड देख लिया था आपने पहले ही, ये थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। इसमें पहला क्या दिया हुआ है, एंगल AEP, एंगल AEP, इस वाले ट्रायंगल को प्रूव करना है ABD, इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या लिया, पहला एंगल जो AEP है, एंगल जो AEP ये वाला एंगल, ये राइट एंगल तो ये भी राइट एंगल 90 डिग्री, ये ADB के बराबर है 90। ठीक है, और जो एंगल A है ना PAE, ये वाला एंगल, और इस वाले के लिए BAD, ये दोनों एंगल दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है तो बराबर ही होगा। तो दो एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गए। जो दो एंगल इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर प्रूव हो गए। उसके बाद फोर्थ है PDC,
ये वाला ट्रायंगल लिया क्या, PDC और एंगल BEC, एंगल ये PDC और एंगल BEC, यह ट्रायंगल BEC। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल PDC जो है, PDC राइट एंगल है और ये BEC ये भी राइट एंगल है, तो दोनों इक्वल होंगे। फिर ये वाला एंगल दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से ये दो एंगल इक्वल प्रूव हो गए, तो ये आपको दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर प्रूव हो जाएगा। किससे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। गुड इवनिंग। यदि आप चैनल में नए हैं और क्लास 10th की या 9th की मैथ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी ये 6.3 है, क्लास 10th का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके पहले चैप्टर 6 के जो भी वीडियो हैं आपको चैनल मिल जाएंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखते हैं। दिया क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये में गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है और AD को E तक बढ़ाया गया है और इसको B से मिला दिया गया, जो कि लाइन CD को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट करती है। ये हमें गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन हमें ये है कि जो ABCD है ये आपस में क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। अब जब ABCD पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट जो साइड होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल होगी और अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल A बराबर एंगल C इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, जब AB और DC आपस में पैरेलल है तो ये जो लाइन FB है ये लाइन क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। मतलब कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी रेखा काटती है तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। मतलब जितने भी एंगल बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, सेम साइड के इंटीरियर एंगलों को सम, ये सब प्रॉपर्टी इसमें लागू होगी। तो यहाँ से देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरी चीज़, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कहलाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे से देखते हैं, हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव ये करना है कि जो ट्रायंगल ABE है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल CFB के। हमें ये प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि ये जो पोलर एंगल ABE ये वाला ट्रायंगल है ये इसके सिमिलर है, इसकी प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। ट्रायंगल क्या लेते हैं, ABE और ट्रायंगल CFB। ये दोनों ट्रायंगल में पहला जो हमारा एंगल है कौन सा, ये वाला पहला एंगल देखते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो एंगल ABE बराबर होगा किसके, एंगल CFB के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। ये क्या है, ABCD जो ट्रायंगल है, ABCD जो ये जो ABCD हमारा पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो ये दोनों एंगल क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो हम ये एंगल बस लिख देंगे, यहाँ से भी काम चल जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, जो एंगल A है बराबर होगा एंगल C के। क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम ABCD की, इसीलिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो जाता है कि जो ट्रायंगल ABE है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल CFB के। किससे है, बाय एंगल
है ना। ये क्राइटेरिया होती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के, किन्हीं भी दो ट्रायंगलों के अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं, किन्हीं भी ट्रायंगलों के अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये ट्रायंगल ABE, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AD को लाइन AD को पॉइंट E तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, और EB एक लाइन है जो CD को F पर इंटरसेक्ट करती है, ये दिया हुआ था, ये डायग्राम बना। तो इसके अकॉर्डिंग जब ABCD पैरेललोग्राम है तो AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल होगी, और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो एंगल A जो है एंगल C के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूव ये करना था कि ये जो ट्रायंगल ABE है ये इसके सिमिलर होगा, ये प्रूव करना था। तो हमने दोनों ट्रायंगल ले लिया। यहाँ पे हमें गिवन है कि हमें पता है कि ABE और CFB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर एंगल A जो है एंगल C के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल के दो एंगल आपस में सिमिलर प्रूव हो रहे हैं, और जब कोई भी ट्रायंगल के दो एंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। तो यहाँ से ट्रायंगल ABE जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल CFB के, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर प्रूव हो जाता है, ठीक है। गुड इवनिंग। यदि आप हमारे इस चैनल मैथ्स विजन रीवा में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी हम पढ़ाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले के जो क्वेश्चन है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके पहले के जो 6 पॉइंट के जो चैप्टर 6 पॉइंट के क्वेश्चन हैं वो पहले हमने वीडियो में डाल रखे हैं, तो यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 है, CD एंड HG आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB and EGF such that D and H lies on the side AB and FE of triangle ABC and EFG। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। पहला ट्रायंगल है ABC और एक दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है EFG, ठीक है। पहले तो हम दूसरा क्या है, जो लाइन CD है वो एंगल ACB को ये क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इस वाले एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगी जो लाइन CD है। और यहाँ पे GH जो लाइन है वो एंगल H को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ रिस्पेक्टिवली एंगल ABC एंड FEG, जो ABC है ये वाला जो ट्रायंगल है ये इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये हमें क्वेश्चन बताया गया है। गिवन क्या है, तो हमें गिवन ये है कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है, जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल FEG के, ट्रायंगल FEG के। ये ट्रायंगल जो ABC है वो FEG के सिमिलर है। सबसे पहले तो जब सिमिलर है तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि जो एंगल A होगा वो बराबर होगा एंगल F के, एंगल A जो है एंगल F के बराबर होगा, एंगल जो B है वो एंगल E के बराबर होगा, और एंगल जो C है वो एंगल G के बराबर होगा। यहाँ से ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ से ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल ये वाला इसके बराबर है, एंगल ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, इसमें गिवन है। और जो साइडें हैं सभी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो साइड जो AB है वो प्रोपोर्शनल होगी FE के, ठीक है। BC जो प्रोपोर्शनल होगी वो होगी EFEG के, और जो साइड AC जो होगी वो FG के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना था, तो पहला है प्रूव करना है हमें कि जो CD अपॉन GH जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, CD अपॉन GH प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल है CA अपॉन FG के। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल लेते हैं कौन कौन सा,
ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा, देखिए हमें CD और AC, हम ये ट्रायंगल ये वाला लेते हैं। कौन सा, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ये लेते हैं FGH। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हमें गिवन क्या है कि जो एंगल देखिए यहाँ से देखिए, एंगल जो A है वो F के बराबर है, तो एंगल A बराबर एंगल F, ये हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, एंगल A को लिख सकते हैं। देखिए एंगल A को लिख सकते हैं एंगल DAC, एंगल DAC बराबर होगा एंगल HFG के, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, पहला। दूसरा, ये जो एंगल C है हम लिख सकते हैं एंगल, देखिए यहाँ से हमें गिवन क्या है कि एंगल जो C है वो G के बराबर है। एंगल जो C है मतलब एंगल ACB, एंगल ACB बराबर है एंगल EGF के, ये गिवन है। ठीक है, अब जब ये गिवन है तो इसका हाफ, क्योंकि CD क्या है, बाइसेक्टर है, तो इसका हाफ इसके हाफ के बराबर होगा। तो यहाँ से 1/2 एंगल ACB बराबर होगा 1/2 एंगल EGF के, और ये 1/2 ये वाला एंगल कहलाएगा। तो ये जो 1/2 ये कहलाएगा एंगल ACD बराबर होगा किसके, एंगल ठीक है FGE। जो एंगल ACD है ये बराबर होगा किसके, होगा एंगल FGH के। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो ट्रायंगल ACD है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल FGH के। किससे, बाय एंगल। जब ये सिमिलर प्रूव हो जाएगा तो ये दोनों जो है आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ से CD/GH जो लाइन है वो AC/FG के बराबर होगी। क्यों होगी, ये होगी CPST से, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट देख लीजिए। दूसरा पार्ट ये है कि हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल DCB है, ट्रायंगल DCB है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल HGE के। ठीक है, दूसरा में ये प्रूव करना है जो ट्रायंगल DCB है ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, प्रूव करना है। तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्या ले लिया, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। ठीक है, हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए जो एंगल B है वो एंगल E के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से जो एंगल E है ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं जो एंगल B को हम क्या लिखेंगे, एंगल DBC बराबर होगा किसके, एंगल DBC बराबर होगा किसके, HEG के, HEG के। क्यों होगा, क्योंकि ये हमें गिवन है। ठीक है, अब दूसरा एंगल देखते हैं, एंगल C, ये वाला एंगल इसके फिर से देखते हैं यहाँ यहीं से, है ना, या तो हम ये प्रूव कर चुके हैं पहले ही, लेकिन फिर से देख लेते हैं ना। एंगल जो एंगल ACB है वो बराबर है किसके, FGE के, ये गिवन है। तो यहाँ से इसका हाफ 1/2 ACB बराबर होगा एंगल 1/2 AGE के।
ठीक है। और इसका हाफ क्या कहलाएगा, इसका हाफ कहलाएगा डी सी बी, और इसका हाफ क्या कहलाएगा ई या एच जी ई, इसका हाफ क्या कहलाएगा एंगल, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा डी सी बी बराबर होगा किसके, एंगल एच जी ई के। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है, यहाँ से क्या प्रूव हो जाता है, जो ट्रायंगल आपका डी सी बी है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एच जी ई के, किससे, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। फिर देख लेते हैं प्रूव क्या करना था कि जो ट्रायंगल डी सी बी है, ये वाला ट्रायंगल डी सी बी है, ये सिमिलर है किसके, ई जी एच जी ई के, इसके वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर ही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड एच जी ई। हमें पता है कि डी बी सी जो एंगल ये है ये इसके बराबर है, तो यहाँ से एंगल बी को क्या लिखेंगे, एंगल डी बी सी बराबर होगा किसके, एच ई जी के, ये वाला एंगल इसके प्रूव होगा कि गिवन है, पहले से बता दिया गया है। अब देखिए इसका हाफ जो है इसके बराबर होगा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, गिवन है, तो इसका हाफ भी इसके हाफ के बराबर होगा, इस वाले एंगल का हाफ भी इस वाले एंगल के हाफ के बराबर होगा। इस वाले एंगल का हाफ क्या कहलाएगा, डी सी बी कहलाएगा, और इस वाले एंगल का हाफ क्या कहलाएगा, एच जी ई। तो यहाँ से ये दो एंगल हमें इक्वल प्रूव हो गए, तो दो एंगल इक्वल प्रूव हो गए, तो यहाँ से ट्रायंगल डी सी बी जो है सिमिलर होगा किसके, एच जी ई के क्या होगा, सिमिलर प्रूव हो जाएगा। यहाँ से दो हो गया। एक और पार्ट है थर्ड को देखते हैं। थर्ड को देखने के लिए फर्स्ट वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड वाला पार्ट क्या था, थर्ड वाला पार्ट क्या है, ये है कि थर्ड वाला पार्ट है कि हमें ट्रायंगल डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए को सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल, यहाँ पे ए था, ट्रायंगल एच जी ई के, डी सी ए को एच जी एफ के प्रूफ किसको करना है, ट्रायंगल डी सी ए को, इस वाले ट्रायंगल के इसके सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमने ले लिया फिर से वही ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, अब क्या पहले यहाँ पे देखते हैं डी सी ए में एंगल ए जो है, एंगल ये बी था ना, जो एंगल ए था वो एंगल एफ के बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल डी ए सी बराबर होगा किसके, एंगल एच एफ जी के। क्यों होगा, क्योंकि ये डाटा गिवन है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ फिर से वही, इसका हाफ इसके बराबर होगा, तो यहाँ से फिर ले लेते हैं एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ई जी एफ के। क्यों है, क्योंकि ये गिवन है, तो इसका हाफ 1/2 एंगल ए बी सी बराबर होगा 1/2 एंगल ई जी एफ के। और इसका हाफ क्या है इस वाले क्वेश्चन के लिए, इस वाले के लिए ना, इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, एंगल डी सी ए बराबर होगा किसके, एंगल एच जी एफ के। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि आपको जो ट्रायंगल डी सी ए है वो सिमिलर है, ट्रायंगल डी सी ए जो है सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के, किससे है, बाय एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, फिर से समझ लो आप, ये थर्ड वाला पार्ट था, हमें प्रूव करना था एंगल डी सी ए, ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये प्रूव करना था। इसके लिए हमने दोनों ट्रायंगल ले लिया। इसमें हमें ये वाला ट्रायंगल ए जो है ट्रायंगल एफ के बराबर है, क्योंकि गिवन नहीं था, तो हमने ट्रायंगल ए को क्या लिखा, डी ए सी बराबर एच एफ जी। ठीक है,
दूसरा ट्रायंगल इसका हाफ इसके बराबर होगा, तो इसके लिए हम लिख लिया क्या, ABC जो बराबर है ECG के, तो इसका हाफ जो है, क्योंकि जो लाइन DC है वो बाइसेक्टर है और लाइन HG भी बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे। तो यहाँ से ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ हो गया। तो एंगल क्राइटेरिया से हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। ठीक है, गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मैथ्स विजन, मैं हूं अमित पांडे। अभी हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसका एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले के जो भी वीडियो आप देखना होगा तो आपको चैनल में हमारे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं वहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। डायग्राम ये दिया हुआ है कि जो ABC, ठीक है, ABC और AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये और ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एक में B पर और एक में M पर क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ये राइट एंगल और ये भी राइट एंगल बन रहा है। पहली चीज़ रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AMP ये क्या है, सिमिलर है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या प्रूव करना है, जो CA बराबर PA, CA बराबर PA, CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन PM, ये दोनों साइडों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो अगर हम ABC और ट्राइंगल ABC और AMP को अगर हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर अगर प्रूव हो जाएंगे तो ये साइड जो होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल कहलाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन ये है कि ए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP आर राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब ये राइट ट्राइंगल है। अब इस पे क्या दिया है कि जो M और बराबर होगा, एंगल M जो है एंगल B के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ईच क्या है, 90 डिग्री, राइट एंगल है तो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये ट्राइंगल या ट्राइंगल के इक्वल होगा, क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 डिग्री, राइट एंगल बन रहा है, तो दोनों 90 डिग्री इक्वल होंगे। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि जो ट्राइंगल ABC है, ये जो ट्राइंगल ABC है ये हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो ABC है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल AMP के। ये हमें प्रूव करना है पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या प्रूव करना है कि जो AB है AC अपॉन, देखिए CA अपॉन PA, दूसरा हमें प्रूव करना CA अपॉन PA बराबर है किसके, BC अपॉन MP के। ये साइड आपस में क्या है, सेम रेशियो, जिस रेशियो में है वही रेशियो में साइड ये और ये हैं, ये दोनों को हमें प्रूव करना है। तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो एंगल M है वो एंगल B के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ईच 90 डिग्री है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दोनों के लिए एंगल जो A है वो कॉमन है, तो एंगल A नहीं लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नाम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, AMP, एंगल AMP बराबर होगा एंगल ABC के। ट्राइंगल ये एंगल AMP जो बराबर होगा किसके, ABC के, क्योंकि क्या है, दोनों राइट एंगल है। दूसरा एंगल CAB बराबर होगा एंगल PAM के। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन एंगल है। ठीक, क्योंकि ये एंगल इसमें भी है और ये एंगल इसमें भी है, दोनों के लिए कॉमन एंगल है, तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा।
तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल AMP के। क्यों होगा, एंगल एंगल बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो इनकी जो साइडें हैं वो भी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो CA बराबर PA बराबर CA अपॉन PA बराबर BC अपॉन MP, और थर्ड साइड भी बराबर होगी। और देखिए CA अपॉन ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव हो गई, ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव हो गई, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी या सिमिलर होगी, ठीक है। तो उसको हम, तो यहाँ से भी प्रूव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये CPST है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, हमें दो ट्रायंगल दिए हुए थे, पहला क्या था ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल AMP है। दोनों ट्रायंगलों में बताया गया कि दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है, राइट एंगल के बने हुए हैं, मतलब दोनों ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। और ट्रायंगल ABC में B पे राइट एंगल बना है और ट्रायंगल APM में AMP में ट्रायंगल जो राइट एंगल है वो M पे बना हुआ है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना था कि जो ट्रायंगल ABC है वो AMP के सिमिलर ही प्रूव करना था। दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी थी, जो CA लाइन, जो लाइन CA है वो PA के, CA अपॉन PA को जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा BC अपॉन MP का, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। पहला जो ट्रायंगल AMP है, ये और ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल है। दूसरा एंगल, ये वाला एंगल जो है ये दोनों के लिए कॉमन था, तो दोनों के लिए कॉमन है तो बराबर ही होगा। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल जो है तो एंगल एंगल जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का, उससे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो इनकी जो साइडें हैं वो भी आपस में सेम प्रोपोर्शनल होंगी। तो CA अपॉन PA का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, BC अपॉन MP का। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। तो गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं मैथ्स विजन रीवा। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लास 10th का। डायग्राम इसमें दिया हुआ है और क्वेश्चन में बताया गया है कि E इज़ ए मिड पॉइंट, E इज़ ए पॉइंट ऑन साइड CB। जो E है वो साइड CB का एक पे ही एक पॉइंट है जिसको प्रोड्यूस किया गया है E तक। एंड ट्रायंगल जो ABC ये ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और यहाँ पे दिया क्या हुआ है, जो AB है वो AC के बराबर है और जो AD है वो BC पे परपेंडिकुलर है और EF जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो ट्रायंगल ABD होगा, ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल ECF के। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन ये है कि जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC वो ऑन आइसोसेलस, ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल दिया हुआ है। ABC ऑन आइसोसेलस ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC ऑन आइसोसेलस है तो इसमें क्या हो जाएगा, जो AB है वो बराबर है किसके, AC के। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये जो दोनों इक्वल साइड हैं इसके अपोजिट एंगल ये और ये आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल B जो है वो बराबर होगा एंगल C के। ये गिवन है पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या गिवन है, जो एंगल आपका ये वाला एंगल ADC बराबर है, देखो ये ACD बराबर है किसके, ACD जो है वो राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इधर 90 डिग्री बनेगा तो ये इधर भी 90 डिग्री का बनेगा। वैसे ही क्या दिया हुआ है, जो ट्रायंगल AED है या EDC है, ये भी क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री बनेगा। तो ये एंगल इसके बराबर होगा, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, इतना हमें गिवन था। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है या दिखाना ये है
कि जो ट्रायंगल ABD है वो समरूप है किसके, ट्रायंगल ECD के। हमें इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल ले लेते हैं क्या, यही ABD था, हम लेते हैं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, हम ले लेते हैं क्या, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें इनको प्रूव करना है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि ये राइट एंगल है तो यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, एंगल EDC बराबर होगा, एंगल EDC बराबर होगा एंगल ADB के। क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक क्या है, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है, मतलब प्रत्येक राइट एंगल है और सभी राइट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल का ABD का जो एंगल B है ये बराबर है एंगल C की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ABD बराबर होगा किसके, एंगल ABD बराबर होगा किसके, एंगल ECD के। ठीक है, यहाँ पे F होगा, सॉरी, तो हमें प्रूव क्या करना था, F। ठीक है, यहाँ ECF, तो ECF के बराबर होगा। ठीक है, जो ट्रायंगल EFC बोल देंगे ना, EFC होगा वो बराबर होगा ABD के। तो यहाँ से जो ट्रायंगल ABD हो रहा होगा EFC के, तो दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो ट्रायंगल ABD है वो सिमिलर है ट्रायंगल ECF के, किससे है, बाई एंगल ना, एंगल जो क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी का, उससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन ये है कि जो ट्रायंगल ABC है और जो ट्रायंगल ECF है, इनको हमें सिमिलर प्रूव करना था। ये डाटा हमें गिवन हुआ था, क्या गिवन था कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके AB और AC बराबर होंगे, और जब बराबर होंगे तो ये एंगल B और एंगल C भी बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो वहाँ से ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ हो जाएगा। हमने ट्रायंगल लिया, ये वाला एंगल राइट एंगल और ये भी है राइट एंगल, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये और ये क्वेश्चन में गिवन ही था इक्वल ही है, तो ट्रायंगल ABC और ECF में दो ट्रायंगल इक्वल प्रूव हो गए। तो वहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो वही प्रूव हो गया। ठीक है, 12 है, 6.3 क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें डायग्राम दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल हैं ABC, गिवन क्या है, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, QR एंड मीडियम PM। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल PQR सो दैट ABC सिमिलर होगा PQR के। हमें ये दिया हुआ कि जो AB लाइन है वो PQ के सिमिलर है, जो AD लाइन है, जो BC लाइन है, ये जो लाइन BC है ये QP के इक्वल है, और AD जो है वो AM के सिमिलर है। ये हमें गिवन था। हमें प्रूव ये करना है कि जो ABC है वो सिमिलर होगा किसके, PQM के। तो हमें सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। हमें गिवन ये है कि जो AB अपॉन PQ बराबर है, सिमिलर है किसके, BC अपॉन QR के, और जो AD है वो सिमिलर है किसके, PM के। यहाँ पे R है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ABD, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं और ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना है। ठीक है, क्या शो करना है कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PQR के, ये शो करना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल हम लेते हैं ABD, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, एंड ट्रायंगल PQM, हम ट्रायंगल ABD और PQM लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें देखते हैं सबसे पहले क्या कि जो AD है वो BC, जो AD है वो ABC का क्या मिड पॉइंट है, और जो मिड पॉइंट होता है वो
ट्रायंगल की जो सामने वाली साइड होती है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब डी जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या लिखते हैं, डी जो है या AD इज मीडियन ऑफ ABC। जो AD है वो मीडियन है ABC का, तो यहाँ से BD बराबर हो जाएगा किसके, CD के। फिर AM जो है या PM इज ए मीडियन ऑफ PQR, तो यहाँ से QM बराबर हो जाएगा इसके RM के। अब देखते क्या है इस ट्रायंगल में, ये इसके बराबर है, गिवन क्या है, जो AB है वो PQ के बराबर है और जो BC है सिमिलर है, प्रोपोर्शनल है, AB अपॉन PQ प्रोपोर्शनल है BC अपॉन QR के, एंड AD जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, PM के। अब देखिए जो AD है ये इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो BC अपॉन QR है ये BC अपॉन QR है। जब ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होंगे तो इनका हाफ और इनका हाफ भी आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से क्या देख लेते हैं, AB अपॉन PQ बराबर हाफ BC अपॉन हाफ QR सिमिलर होगा AD अपॉन PM के। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा, हाफ BC BD कहलाएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो AB है वो सिमिलर है PQ, AB जो है वो सिमिलर है PQ के बराबर, AD जो सिमिलर होगा वो QM के होगा, और जो 1 मिनट AD नहीं है BD है ना, और AD जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, PM के। तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि जो ट्रायंगल हमारा है, ये जो ट्रायंगल ABD है ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PQM के। अब जब ये ट्रायंगल होगा तो यहाँ से जो एंगल ABC है या हम ABD लिख लेते हैं, ABD है वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, एंगल PQM के। क्यों होगा, ये होगा CPST से, और ये जो है तो साइड से क्या हो गए थे, सिमिलर प्रूव हो गए थे। ठीक है, अब हमें मिल गया क्या कि ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर है। गिवन क्या था, AB और PQ जो है, AB और PQ, BC और QR ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, और एक इनके बीच का एंगल क्या है, इक्वल में प्रूव हो गया है। तो यहाँ से हम लेते हैं ट्रायंगल ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में हमें प्रूव क्या हो गया कि जो एंगल ABC है वो बराबर है एंगल PQR के, और AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ट्रायंगल ABC होगा सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PQR से, किससे, साइड एंगल साइड से। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। हमें डायग्राम दिया हुआ था, डायग्राम क्या दिया हुआ था कि ABC जो है वो PQR, ट्रायंगल ABC एंड PQR, ABC और PQR गिवन है, जिसमें AB प्रोपोर्शनल है AB अपॉन PQ, प्रोपोर्शनल है BC अपॉन QR एंड AD अपॉन PM। ये तीनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हमें प्रूव ये करना था कि जो ABC है वो PQR के प्रोपोर्शनल होगा। सबसे पहले ये देखते हैं जो AD और PM क्या है, ये मीडियन है। मीडियन जो होते हैं वो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और ये वाला पार्ट भी आपस में इक्वल होगा। यहाँ सबसे पहले हम ये लेते हैं कि ABD, क्यों, क्योंकि अगर ये और ये हमें प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो हमारा ये साइड एंगल साइड से सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले ये ट्रायंगल लिया ABD और PQM। यहाँ पे BD बराबर CD, क्योंकि मीडियन है तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, मतलब ये BC का हाफ कहलाएगा, और ये QM जो है BC QR का हाफ कहलाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, AB अपॉन PQ गिवन था, हमने हाफ BC, और देखो जब BC अपॉन QR सिमिलर है, प्रोपोर्शनल है, तो BC का हाफ और QR का हाफ भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो उससे ये
ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए साइड से, क्योंकि तीनों साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल है। अब जब ये सिमिलर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव हो जाएगा। फिर हमें ट्रायंगल लिया ABC जो है प्रूव करना था, और PQR। यहाँ पे जो एंगल ABC अभी हमने प्रूव किया, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाली साइड इस वाली साइड की, और ये वाली साइड की, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है। तो दोनों ट्रायंगल ABC और PQR साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इक्वल प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, सिक्स पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन है। हमें दिया क्या हुआ है कि D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे BC पे एक पॉइंट है D, तो ये लाइन यहाँ पे मिला देते हैं तो AD हो जाएगा। यहाँ पे गया क्या हुआ, जो ADC है, ADC ये वाला जो एंगल है वो बराबर है BAC के, इस वाले एंगल के बराबर है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन एक ही चीज़ है, गिवन क्या है, ट्रायंगल ADC बराबर है ट्रायंगल BAC के। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है या दिखाना, प्रूफ शो करना है, क्या शो करना है, सो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और आगे के क्वेश्चंस या क्वेश्चंस को सीखने के लिए देखते रहिए। इसके जो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस हैं वो सब यूट्यूब में डले हुए हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या देखते हैं, दिया क्या हुआ, D इज़ द पॉइंट ऑन द BC, ये दिया हुआ है। तो इसके लिए देखो, इन प्रूफ को प्रूव करने के लिए हमें ट्रायंगल क्या लेना पड़ेगा, हम ट्रायंगल लेते हैं क्या, ACB। इन ट्रायंगल ACB, ठीक है, ये हम लेते हैं क्या, ABC एंड ट्रायंगल DAC। हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, हमने एक ये पूरा वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला DAC। यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि जो एंगल ADC है, जो एंगल ADC है ये बराबर है किसके, एंगल BAC के। ये गिवन था, ये गिवन है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब दूसरा हमें क्या देखना था, दूसरा हमें ये देखना है कि ये जो एंगल C है, तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, एंगल DAC DCA, एंगल DCA इस वाले ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे, और इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या पढ़ेंगे, एंगल ACB। ये क्या है, दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। जब कॉमन है तो क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया कि जो ट्रायंगल ABC है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DAC के। जब ये दोनों आपस में सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड है किससे सिमिलर है, ये बाय एंगल से, एंगल से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। अब जब ये वाला पूरा वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो इसके जो पार्ट होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, वो भी आपस में सिमिलर होंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो CA होगा, CA जो CA है वो प्रोपोर्शनल होगा CB के। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के प्रोपोर्शनल है, और जो CD लाइन है, ये जो CD लाइन है, जो लाइन CD है वो प्रोपोर्शनल है किसके, CA के। ये वाली लाइन इसके प्रोपोर्शनल है, पहली चीज़। ठीक है, और दूसरी चीज़
इस वाले ट्रायंगल की जो सी ए लाइन है, इस वाले ट्रायंगल जो सी ए लाइन है इसके प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सी ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सी बी इंटू सी डी, और यही हमें प्रूव करना था, तो यही हमने प्रूव कर दिया। फिर से समझ लेते हैं, हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी जो है वो बी सी पे मिड पॉइंट है। ये वाला एंगल इसके सिमिलर है, ये वाला एंगल इसके सिमिलर हमें गिवन था। तो हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव ये करना था कि जो ट्रायंगल ए डी सी है, जो ट्रायंगल ए डी सी है वो ट्रायंगल बी ए सी के सिमिलर होगा। हमें ये प्रूव करना था या दिखाना था, सॉरी, ये हमें गिवन था, हमें सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये हमें प्रूव करना था। तो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया और ये पूरा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी डी ए सी। यहाँ पे हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन था और ये एंगल दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गए, एंगल से ये दोनों सिमिलर प्रूव हो गए। कौन सा, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, वो भी आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, जो साइड है प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे जो सी ए साइड है, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ए डी सी की जो लाइन सी ए है वो बराबर होगी किसके, बी सी के, ये इसके प्रोपोर्शनल होगी। और जो लाइन ये डी सी है, ठीक है, ये जो लाइन डी सी है ये भी इसके प्रोपोर्शनल होगी इस वाले ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ से इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये हमारा सिमिलर। गुड इवनिंग, क्वेश्चन नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 है, दिया है कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, ठीक है, साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है, ये ट्रायंगल ए बी सी है जिसका मीडियन ए डी है। एक ट्रायंगल और है पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसका मीडियन है पी एम, एम है और डी, ये दिया हुआ है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है, गिवन डाटा ये है कि जो ए बी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, और ए सी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, पी आर के, और जो ए डी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ए एम के। ये हमें गिवन है। और हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है, हमें शो ये करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। इसके लिए हम कुछ चीज़ ड्रा करते हैं। हमें ड्रा क्या करते हैं, सबसे पहले जो ए डी है, ए डी प्रोड्यूस टू ई, और किया क्या, कैसे प्रोड्यूस किया है, ए डी बराबर डी ई तक। ये जो है इसके बराबर एक हमने लाइन एक ड्रा की है ई तक, ठीक है, जो कि ये लाइन इसके बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर है। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, इसको एन तक प्रोड्यूस करेंगे और इसको इससे मिला देते, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे ही मिला दिया, ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे मिला दिया और ये हो गया क्या, एन हो गया। यहाँ पे हमने पी एम को भी क्या किया है, पी एम को हमने प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस टू ए एन। कैसे किया है कि पी एम बराबर जो है एम एन है, ये इसके बराबर है। मतलब ये हो जाएगा कि एम जो हो जाएगा वो मिड पॉइंट कहलाएगा पी एन का, और डी जो है वो ए एन ए ई का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब हमें पहले से ही गिवन था, क्या गिवन था, हमें गिवन ये था कि जो डी जो है वो मिड पॉइंट है, जो डी हमें मिड पॉइंट है, डी एंड एम आर मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर।
ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब मिड पॉइंट है तो यहाँ से बी डी बराबर होगा किसके, सी डी के, एंड जो क्यू एम है वो बराबर होगा किसके, आर एम के। अब देखिए ये जो अगर हम देखते हैं, अगर ए बी ई, अगर हम ए बी ई सी और पी क्यू एन आर को अगर हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, चतुर्भुज मानते हैं, इन दोनों को अगर चतुर्भुज मानते हैं तो इनके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जब डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ से ए बी सी ई और पी क्यू एन आर जो है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी ये होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो क्यू आर है इसको बाइसेक्ट कर रहा है पी एन, एंड ए ई जो है उसको बी सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि क्वाड्रिलेटर ए बी ई सी एंड क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज पी क्यू एन आर पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ से पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। जब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब जो ए बी है वो ई सी के इक्वल होगा और जो पी क्यू है वो एन आर के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या देख लेते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा जो ए बी है वो बराबर होगा किसके, सी ई के, एंड जो ए सी है वो बराबर होगा किसके, बी ई के। अगेन क्या होगा, जो हमारा पी क्यू है, पी क्यू बराबर होगा एन आर के, या आर एन लिख लेते हैं, एंड जो आपका पी आर है ये बराबर होगा किसके, क्यू एन के। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब हम ट्रायंगल दो लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस कम है तो इसको इरेज करना पड़ेगा। अगर इरेज करने के लिए अगर आप इसको नोट कर सकते हैं या वीडियो को पुश करके भी नोट कर लेते हैं। आगे से हम देखते हैं, इसको इरेज करके फिर देखते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला लेते हैं, ए बी ई। हमने ट्रायंगल लिया ए बी ई एंड इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ये वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, इसमें गिवन ये है कि जो ए बी है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, जो ए बी है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जो ए बी है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, एंड जो ए सी है, ये जो ए सी है तो ए सी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, पी आर के, एंड जो ए डी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ए डी के, ए बी के। ए डी प्रोपोर्शनल था यहाँ पे पी एम के, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पी एम। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी ये पैरेललोग्राम्स प्रूव कर चुके हैं। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो हम इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं और इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी के स्थान पे हम लिख सकते हैं बी ई, और पी आर के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्यू एन। क्यों, क्योंकि अभी हम पिछले प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, और ए डी के स्थान पे हम 2 ए डी लिख लेते हैं, और जो पी एम के स्थान पे 2 पी एम। क्यों, क्योंकि ये और ये मिला के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और ये इसके बराबर है तो इसको हम डबल लिख सकते हैं। 2 ए डी बराबर ए ई हो जाएगा और 2 पी एम बराबर ए एन हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हुआ कि ए बी जो है वो पी क्यू, ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है वही है बी ई अपॉन क्यू एन का, और वही रेशियो हो जाएगा ए ई अपॉन पी एन का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर प्रूव हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी, एक ए बी ई सिमिलर हो जाएगा पी क्यू एन के
बाय साइड, ठीक है, से ये इक्वल प्रूव हो गया। तो हमारा ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि एंगल जो BAD है वो बराबर है किसके, एंगल QPM के, CPST से, ठीक है। सेम प्रोसेस से हम इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में भी करेंगे। इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल PRN में, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ से भी सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। क्या होगा, जो AC है, यहाँ पे देखिए, ये जो AB है, ये हमें गिवन था, AB जो है प्रोपोर्शनल है किसके, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन PR, एक मिनट, BC नहीं, AC अपॉन PR एंड AD अपॉन PM। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हो जाएगा, इसका डबल। तो ये वाला स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ से AB जो है, AB जो है देखिए, AB और ये, ठीक है, जो AB है वो बराबर है किसके, इसके, और जो PQ है बराबर इसके, तो इसके स्थान पे इन दोनों लिखते हैं। और AD के अगर डबल करेंगे तो वो हो जाएगा AE, और PM का भी डबल करेंगे तो PM। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, AB की जगह पे देखिए, AB की जगह पे हम CE लिख लेते हैं, CE, ये CE अपॉन RN बराबर होगा AC अपॉन PR बराबर होगा AE अपॉन PN। तो यहाँ से भी जो ट्रायंगल हमारा है, ट्रायंगल ACE सिमिलर प्रूव हो जाएगा ट्रायंगल PRN के, किससे हो जाएगा, वही साइड से। तो यहाँ पे भी जे वाला जो एंगल है, एंगल RPM या RPN लिख लेते हैं, RPN बराबर होगा किसके, एंगल CAE के। क्यों बराबर होगा, CPST से ये सिमिलर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। दोनों सेम ही था। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। फिर से हम इरेज करते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको, फिर से इरेज करके देखते हैं। अब इस बार हम लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना था, तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ABC और PQR लेते हैं। यहाँ पे हमें पहले से गिवन है, क्या गिवन है कि AB बराबर है PQ के, AB अपॉन PQ का जो रेशियो है वही रेशियो है AC अपॉन PR का, ये हमें गिवन था। इसके बाद ये ट्रायंगल ये है, एंगल BAE बराबर था किसके, एंगल QPN के। इन दोनों में हम ये वाला पार्ट ऐड कर देते, ठीक है। अब जब बराबर में बराबर ऐड करेंगे तो बराबर ही होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, एंगल BAE प्लस एंगल CAE बराबर होगा एंगल QPN प्लस QPN प्लस एंगल RPN। अब देखिए इन दोनों एंगलों को अगर ऐड करें तो एंगल P बन रहा है, इन दोनों एंगलों को ऐड करें तो क्या बन रहा है, P बन रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल BAC बराबर होगा, एंगल BAC बराबर होगा एंगल QPR के, ठीक है। देखिए दो साइड प्रोपोर्शनल है, उनके बीच का एंगल क्या है, इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आपका ट्रायंगल
ABC है वो सिमिलर प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, किससे? साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, अब एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें दिया क्या हुआ था, ये हमें गिवन था कि AB जो है ट्रायंगल ABC और PQR दिया हुआ था। इस पे बताया गया था कि जो AB है वो प्रोपोर्शनल है किसके? AB अपॉन PQ प्रोपोर्शनल है AC अपॉन PR, प्रोपोर्शनल है AD अपॉन PM के, ठीक है। तो इसके लिए हमने ड्रा किया, क्या ड्रा किया? AD के बराबर एक लाइन DE खींची और उसमें PM के बराबर PN खींची, दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये हो गया कि AD बराबर DE और BD बराबर CD, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो इसके डायगोनल्स हैं, अगर ट्रायंगल ABEC की बात की जाए तो इसके डायगोनल्स जो हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटर के अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि एंगल ABEC, क्वाड्रिलेटर ABEC और PQNR जो है वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। अब जब ये पैरेललोग्राम होगा तो इसकी अपोजिट साइड इसके बराबर होगी, इसकी अपोजिट साइड इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। तो ये इसके प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, क्यों? क्योंकि जब दोनों बराबर हैं तो प्रोपोर्शनल होंगे ही। फिर ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया था ABE, ट्रायंगल हमने लिया था ABE और ये ABE, इसमें हमें ये वाली लाइन इसके प्रोपोर्शनल, ट्रायंगल ABE एंड PQN लिया था, ये वाली लाइन इसके प्रोपोर्शनल थी और ये वाली लाइन इसके प्रोपोर्शनल दिया हुआ था। तो ये वाली लाइन इसके बराबर है तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और ये वाली लाइन इसके बराबर, इसकी जगह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये इसके प्रोपोर्शनल है। ये जो लाइन था इसका डबल, तो किसी भी लाइन को अगर डबल करेंगे दोनों को तो वो दोनों भी प्रोपोर्शनल होगी, तो ये भी इसके प्रोपोर्शनल प्रूव हो गई। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि ABE जो ट्रायंगल है वो PQN के सिमिलर है, एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव हो गया, क्यों? जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। फिर सेम प्रोसेस में हमने ये वाला लिया और ये वाला पार्ट, इसको भी सिमिलर प्रूव कर दिया। जब सिमिलर प्रूव किया तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। अब हमने ट्रायंगल ले लिया ABC, हमें ट्रायंगल ABC और PQR ले लिया। हमें गिवन था AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR। AB और AC का जो AB अपॉन PQ और AC अपॉन QR ये दोनों क्या थे? प्रोपोर्शनल थे। हमने ये वाला एंगल लिया, इस वाले एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं। तो अगर इक्वल में इक्वल को ऐड करें तो वो दोनों भी इक्वल ही होता है। तो इन दोनों को ऐड किया तो एंगल A बराबर एंगल P के प्रूव हो गया। तो दो साइड प्रोपोर्शनल गिवन ही थी, बीच का एंगल भी क्या हो गया? सिमिलर प्रूव हो गया, इक्वल प्रूव हो गया। तो यहाँ से हमारा साइड एंगल साइड से ये हमारा ट्रायंगल प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं, ठीक है। गुड इवनिंग। अभी ये क्वेश्चन नंबर 15 है, 6.3 क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें दिया हुआ है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है लेकिन सॉल्व इसी टाइप से होगा। तो सबसे पहले हम जो वर्टिकल पोल है ना, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, एक जो वर्टिकल पोल है उसको हम मान लेते हैं क्या? AB। हम मान लेते हैं कि AB क्या है? वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ हमें दी क्या हुई है? 6 मीटर, ठीक है। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो ग्राउंड में जो शैडो कास्ट कर रहा है वो 4 मीटर की है, मतलब ये 4 मीटर की शैडो कास्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया C। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया क्या? ABC। अब पोर जो है वो परपेंडिकुलर ही होता है तो यहाँ पे राइट एंगल बन जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दिया क्या हुआ है कि सेम टाइम पे एक टावर है, टावर को हमने PQ मान लिया। PQ एक क्या है? PQ एक टावर है, ठीक है। अब जब PQ एक टावर है तो शैडो ये कितने मीटर कर रहा है? 28 मीटर की, तो इसको R मान लो। इसकी शैडो क्या है? 28 मीटर है और ये PQR, ठीक है। अब देखिए
समझते हैं इसको, जब ये सेम टाइम पे है, जब सेम टाइम पे होते हैं तो इनका ये वाला एंगल जो है, जो शैडो का एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये दोनों क्या है, राइट एंगल है। क्यों राइट एंगल है? क्योंकि कोई भी चीज़, टावर और पोल दोनों भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे परपेंडिकुलर जो भी लाइन होती है तो उसका एंगल 90 डिग्री ही बनता है। तो यहाँ राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। इससे हम देखिए क्या लेते हैं, हमने टावर को लेट क्या किया है, हमने लेट क्या किया है कि पोल जो है, लेट पोल इज AB एंड जो टावर है, ठीक है, जो टावर है वो क्या है, PQ है। ये हमने लेट किया। लेट पोल, ये पोल है, पोल इज AB एंड टावर PQ, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये सेम टाइम पे है ना, बोथ आर कास्टिंग शैडो इन सेम टाइम, सो दैट क्या होगा, जो इनका ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल, सो होगा क्या कि एंगल जो आपका BAC है वो बराबर होगा किसके, एंगल QPR के। क्यों? क्योंकि सेम टाइम पे कर रहे हैं, और सेम टाइम पे कर रहे हैं तो इन दोनों का जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा दोनों में सेम ही होगा। तो सेम ही होगा तो सेम ही एंगल के क्या करेंगे, शैडो कास्ट करेंगे, ठीक है। अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि BAC बराबर है एंगल QPR के एंड एंगल ABC बराबर होगा किसके, एंगल PQR के। क्यों? क्योंकि ईच क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अब जब ये दोनों सिमिलर हैं, किससे हैं, बाय एंगल एंगल। अब जब ये सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड होंगी प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि AB अपॉन BC बराबर होगी PQ अपॉन QR की। जब दोनों सिमिलर हैं तो इनका रेशियो भी क्या होगा, सिमिलर। एक चीज़ और गिवन थी यहाँ पे, हम देख लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ टावर दी हुई थी वो क्या थी, यहाँ बगल में देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो AB बराबर वैल्यू क्या दी हुई थी, 6 मीटर, BC बराबर 4 मीटर और PQ बराबर दिया हुआ था QR बराबर दिया हुआ था 28 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना था, PQ, हमें इसको फाइंड करना था। ये दोनों सिमिलर होंगे कि वैल्यू रख देते हैं। तो 6/4 जो है वो बराबर होगा किसके, PQ अपॉन 28 की। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 × 28/4 इक्वल टू हो जाएगा PQ। यहाँ से 4 1 4, 4 से 1 28 होता है, तो 6 से 1 42 PQ, ठीक है। तो हमारी निकल आई क्या, लेंथ ऑफ टावर PQ इक्वल टू 42 मीटर। ये हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। फिर से समझ लेते हैं, हमें दिया क्या हुआ था कि AB, हमने माना है कि AB क्या है, पोल है और PQ टावर है। बता क्या रहा कि दोनों सेम टाइम पे शैडो कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक लाइन है तो हमने ABC, एक शैडो यहाँ पे C बनेगी BC, तो ABC ट्रायंगल बना लिया और उसको PQR ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पे हमने क्या बनाई, दोनों का जो कास्टिंग है वो सेम टाइम पे हो रही है। दैट बोथ आर कास्टिंग शैडोज इन सेम टाइम, सो दैट जब दोनों सेम टाइम पे अपनी शैडो कास्ट कर रहे हैं तो उनका एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो सन है उसका रिफ्लेक्शन सेम होगा, सनलाइट जो कि सेम होगी तो इसका भी सेम होगा और इसका भी, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, ट्रायंगल ABC और PQR को। अब जो पोल है वो परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड पे, तो परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री बनेगा, और टावर भी परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल
सिमिलर प्रूव हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी और इसकी जो इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। तो लेंथ ऑफ टावर, जो टावर की लेंथ है वो क्या आ गई, 42 मीटर आ गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। दिया क्या हुआ, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ABC एंड PQ और R। बताया क्या हुआ कि PM जो है तो PQR का मीडियम है और AD क्या है, इसका मीडियन। रिस्पेक्टिवली वेयर ABC, ट्रायंगल ABC जो है प्रोपोर्शनल है PQR की। ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो प्रूव दैट AB अपॉन PQ, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड और इस साइड का जो रेशियो होगा वही रेशियो AD और PM का होगा, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन ये है कि ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। जब ये सिमिलर है तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर होगा किसके, AC अपॉन PR के। और जो एंगल A है वो बराबर होगा एंगल P के, जो एंगल B है वो बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल जो C है वो बराबर होगा एंगल R के। क्यों, ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब हमें इनका प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ दैट AB अपॉन PQ का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा AD अपॉन PM का। इसके लिए हमने क्या किया, इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABD एंड ट्रायंगल PQM। हम ट्रायंगल ABD और PQM ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन ये है कि D जो है या AD जो है या AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली। ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये इसका ABC का ये मीडियन है और PQM का PQR का PM मीडियम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये मीडियम है तो यहाँ से BD बराबर DC, या हम लिख बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ BC। ये दोनों BC के हाफ होंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, जो जो QM है वो बराबर होगा किसके, RM के या MR के, और हाफ ऑफ QR होगा। ठीक है। ये क्यों, क्योंकि मीडियन है। मीडियन क्या होता है, सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब हम लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल। हम ट्रायंगल कौन कौन सा लेते हैं, ट्रायंगल ABD एंड, अच्छा ये पहले लिया था। ठीक है, ये हमने ले लिया, लिखा रखा था, या तो हम इसको बाद में लेते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि जो एंगल ABD है वो बराबर होगा किसके, एंगल PQM के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। फिर अब देखते ये हैं कि हमें और क्या गिवन है कि जो AB है वो PQ के प्रोपोर्शनल है। फिर जो BC है वो QR के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, BC अपॉन QR। तो यहाँ से ये हो जाएगा जो AB अपॉन PQ है ये 1/2 BC के ही प्रोपोर्शनल होगा और 1/2 QR के ही प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा क्या, BD अपॉन QM। क्यों,
क्योंकि इसका हाफ बी डी होता है और इसका हाफ क्यू एम होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो ट्रायंगल हमारा ए बी डी है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के साइड एंगल साइड से, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो ये वाला इसके और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए डी अपॉन क्यू एम के। यही प्रूव करना था तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, ठीक है। तो ये सिमिलर है तो इनकी सभी साइडें प्रोपोर्शनल होगी। ए बी के प्रोपोर्शनल ए बी अपॉन पी क्यू, प्रोपोर्शनल होगा ए सी अपॉन क्यू आर, प्रोपोर्शनल होगा बी सी अपॉन क्यू आर, प्रोपोर्शनल होगा पी आर अपॉन ए सी या ए सी अपॉन पी आर, ये। और इनके सभी पार्ट जो सभी एंगल हैं ये भी इक्वल होंगे, ये हुआ था। हमें प्रूव क्या करना था, ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए डी अपॉन पी एम के बराबर है। ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके, इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम है, ये हमें प्रूव करना था। तो हमने जो देखा ट्रायंगल ए बी सी का ए डी और ट्रायंगल पी क्यू आर का पी एम क्या है, मिड पॉइंट है। और जब ये मिड पॉइंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से बी डी बराबर डी सी, इसका हाफ होगा, हाफ बी सी। वहाँ पे भी क्यू एम अपान एम आर जो होगा वो क्यू आर का हाफ होगा। फिर हमने ये दोनों ट्रायंगल लिया, यहाँ पे हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन ही है, ये वाला ट्रायंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ था। फिर ए बी और पी क्यू भी दिया हुआ था ना, वहाँ से हाफ ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर गिवन ही था। तो हाफ बी सी और हाफ क्यू आर भी क्या होगा, सिमिलर ही होगा। तो हाफ बी सी इक्वल टू बी डी होता है और हाफ क्यू आर इक्वल टू क्यू एम होता है। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से सिमिलर प्रूव हो गए। ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये वाला पार्ट इसके और ये वाले पार्ट इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक है।